ये बात उन दिनों की है जब मैं हफ्ता वसूली करके अपना जीवन यापन करता था और यहाँ पे सारे गैंग के सरगना आए हुए हैं और यहाँ पर सारे प्रोप बन रहे हैं। ये सिंहासन बन रहा है कि कौन यहाँ पे राज करेगा और कौन बैठेगा इस गद्दी पे। जैसे ही इस गैंग का मुझे सरदार चुना गया, हमने सब में केक कटवाए और सब में बंटवाए। और अभी मैं आपको एक और सैंपल दिखाता हूँ। गुनगुने पानी में उबले हुए ये सस्ते सरदार खान गैंग ऑफ वासेपुर से लेकर के आया हूँ ये सैंपल के लिए। और ये 90 डिग्री ये जैसे ही मुझे पता चला कि कानून के बीच और हमारे गैंग के बीच मुठभेड़ हो चुकी है, क्योंकि कानून के आँख से तो पट्टी हट गए हैं और हाथ भी बहुत लंबे हैं, तो हमने भी अपना हथियार तैयार कर लिया। उससे जाने से पहले मुझे तो सब लोग जानते पहचानते थे, इसलिए मैं अपना भेष बदल लिया। भेष बदलने के बाद मैं सोचा कि एक और वरदान मांग लूँ शिव जी से, लेकिन शिव जी तो पीछे से होकर के निकल लिए। फिर मैं करता क्या, जैसे ही वहाँ से फिर मैं गया राम जी के पास और वहाँ पे एक दो वरदान लिए। उसके बाद गए जोगियों, बंद करो ये पाखंड। मेरी पहुंच वहां तक भी है जहां तक आप सोच सकते हैं। हाँ, मेरी पहुंच पातालोक में भी है। अगर आप लोगों को कुछ होम डिलीवरी करवाना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए होम डिलीवरी करवाना है। और हो सकता है कि हाँ, कैश की जगह पर कुछ और देना पड़ जाए, क्योंकि ये लोग कैश लेता नहीं है। इंद्र, तेरा सिंहासन का हम छीनेगा रे। हैं, हल्के में ली होगा। हिल्ला डाला ना रावण। ये है हमारा तीसरा सिनेमा। हम अभी बने हैं गांव वाले। यही है हमारे डांसर भाई साहब। वही देखो पहचान में भी नहीं क्या होता। गांव वाले से लेकर के राजा तक, राजा से लेकर के राक्षस तक। अच्छा, मोई मोई हो गया, ये तो नहीं दिखाना था। ये कैसे मैं दिखा दिया? एडिटर काटा नहीं इसको? अच्छा कोई बात नहीं, मैं काट दूंगा आगे जा कर के। और सारे का दौर मैंने देखा है। मेरी 40 कंट्री में मेरा नाम चल चुका है। अब मैं तैयारी कर रहा हूँ 41वें कंट्री की, क्योंकि 40 कंट्री के 40 देश के पुलिस पीछे पड़े हैं और कानून के हाथ तो लंबे होते, इतने लंबे होते हैं कि अपना छोड़ करके सबको पकड़ते हैं। इसलिए मैं अब तैयारी कर रहा हूँ दूसरे कंट्री का, नहीं 41वें कंट्री का। और भाई साहब बात कुछ ऐसी है कि क्या ही बताऊँ। मैं दही चावल खा करके मैं समझौता करने के लिए जा ही रहा था कि यहाँ पर भी युद्ध छिड़ गया। बाबू भाई का आतंक यहाँ तक फैल गया। ठीक है कोई बात नहीं है, अब तो इसे लेकर के मैं ही भागूंगा। इस बार तो रावण नहीं भागेगा, इस बार मैं भागूंगा, क्योंकि मैंने सबसे जा कर के समझौते कर लिए हैं। इधर सारे लोगों से मिल मुलाव कर लिए और देखो स्टेज पूरा खाली है। और इधर शिव जी से मैंने एक दो वरदान एक्स्ट्रा में मांग लिए हैं और कुंभकर्ण और शिव जी का भी मेल करवा दिया ताकि कुंभकर्ण सोया न रहे, अब जगह रहेगा और ये मेरी पहरादारी करेंगे। और शिव जी से 2-4 वरदान एक्स्ट्रा में मांग करके पैक करवा लिए हैं मैंने, बाद बाकी देखा जाएगा बाद में जो भी होगा। ये है रावण के दूर के रिश्तेदार नहीं, हाँ बहुत दूर के, बहुत दूर के, इतने दूर के कि रावण भी नहीं जानते हैं ऐसे। और अभी राजा का ऑडिशन हो रहा है। राजा का ऑडिशन मैं भी दूंगा। अरे मैं भी दूंगा राजा का ऑडिशन, क्योंकि मैं ही तो हूँ राजा। हाँ भाई साहब, राजा राक्षस सबका ऑडिशन होता है। ऑडिशन हो करके ये मेरा था सबसे फेवरेट सीन। इसका शराब देने का तरीका एकदम अनोखा था। पानी नहीं बल्कि रेत फेंक रहा था, ऐसा लग रहा था ऐसे शराब दे रहे थे। आज था हम लोगों का लास्ट डे। तो साधु से लेकर के छोटे बानर से लेकर के बड़े साधु से लेकर के राजा से लेकर के राक्षस से लेकर के सबका मेल मिलाप करवा दिए, क्योंकि रावण का पुतला जल गया। और हम लोग को मिला था एक आर्टिस्ट कार्ड, जो भी रामलीला में कर रहे थे। यहाँ पर आपका जहाँ तक नज़र जा रहा है वो सारे लोग हमारे गैंग के हैं, सारे के सारे लोग। और सब लोग आए हैं कार्ड पे। कार्ड पे क्या करते हैं? कार्ड पे झूला झूलने के लिए। जहाँ जहाँ गए हैं भाई साहब, उस झूले वाले का 2-2 राउंड ऐसी फोकट में गया है, क्योंकि इतने सारे लोग थे ना। सबसे पहले तो चढ़ने नहीं दे रहे थे, तो 2-2 राउंड ऐसे ही उन लोगों का चल जा रहा था। और भाई साहब ऐसा कोई सा भी झूला नहीं होगा जो झूला ये सारे लोगों ने छोड़ा होगा, क्योंकि जब तक मेला ख़त्म नहीं होगा, पूरा मेला बंद नहीं होगा, तब तक सारे लोग झूलते गए सारे झूले में। झूले वाले भी परेशानी की लास्ट डे होते होते ये लोग क्या करवा रहे हैं हम लोग।